अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जो हमारा प्रीवियस मेरा लेक्चर था फिज़िक्स का 9th क्लास का, उसमें हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। थोड़ी सी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़ी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, बेस क्वांटिटीज़ और डायरेक्ट क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया जिनकी बेसिस पे दूसरी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस होती हैं, यानी कि दूसरी क्वांटिटीज़ उनसे डायराइव्ड होती है। वो हमारे पास कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। और जो डायरेक्ट क्वांटिटी होती है वो बेस क्वांटिटी से डायराइव्ड या एक्सप्रेस होती है, तो उसको हम डायरेक्ट क्वांटिटीज़ बोलते हैं। बेस क्वांटिटी की एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, आपने याद रखनी है। और डायरेक्ट क्वांटिटी की एग्जांपल मैंने बताया था पावर होगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। जितनी भी होगी, एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, जितनी भी चीज़ें ये सारी आपकी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। और इसकी मैंने एक एग्जांपल बताई थी, जैसे एक ईंट है। ईंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है, उससे एक दीवार बनती है, घर बनता है। वो दीवार और घर जो है हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको उससे अकॉर्डिंग जो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तो मैं वो आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपके सबसे मेन क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पूछी जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 2-3 तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। राइट अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने हाल ही डेफिनेशन याद की होती है, क्वेश्चन उनके माइंड में नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में जब आ रहा है राइट अ नोट, राइट अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका माइंड ना इधर उधर हो जाता है, उनको पता नहीं समझते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया हमें, ठीक है। तो आपने याद रखना है फिजिकल क्वांटिटी कैसे आ सकता है। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, राइट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने सिंपल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है। और स्टूडेंट्स, आपको पेपर में जब भी कोई डेफिनेशन आए उसकी एग्जांपल आपको पता हो, ठीक है, आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। ना भी पता हो तो लिखनी है आपने, सब डेफिनेशंस के साथ आपने एग्जांपल्स लिखनी है। अगर क्वेश्चन में ना भी लिखी हो तो आपने फिर भी उनकी एग्जांपल्स लिखनी है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, गिव एग्जांपल। आपने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख देनी है और उसकी 2 से 3 एग्जांपल्स आपने लिख देनी है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बेस क्वांटिटी। आपने डिफाइन बेस, जब भी एक क्वेश्चन आएगा आपने 5 क्वेश्चन माइंड में रखना है। डिफाइन, व्हाट, राइट, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट, तो ये आपने माइंड में रखनी है। बेस क्वांटिटीज़ आ जाएंगे, उसकी आपने एग्जांपल लिख देनी है, बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन प्लस उसकी एग्जांपल लिख देनी है। डिफाइन डायराइव क्वांटिटी, ठीक है, आपने डायराइव क्वांटिटी लिखनी है और उसकी एग्जांपल, ठीक है, विद एग्जांपल। अगर ना भी लिखा होगा तो आपने एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डायराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। बेस क्वांटिटी और डायराइव क्वांटिटी के दरमियान में डिफरेंस लिख देना है। इसमें सिंपली दोनों की डेफिनेशंस आ जाएंगी, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंस की बात करें, आपने दो चीज़ें हों जो सी मर्जी, आपने सिंपल उन दोनों चीज़ों की डेफिनेशंस लिख देनी करनी। नेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज़, ठीक है। इधर एक और क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं कि नेम एनी 5 बेस क्वांटिटीज़, नेम एनी 3 बेस क्वांटिटीज़, नेम एनी 4 डायरेक्ट क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5-6 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स। उसके बाद आते हैं इसके एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यू स्टूडेंट्स इसके मस्ट हैं। इसके 2 से 3 एमसीक्यूज़ आपको मस्ट पेपर में आने हैं। 3 नहीं मैं कह सकता, 1 या 2 मस्ट आपका एमसीक्यू इस टॉपिक में से मस्ट होता है। कैसे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस क्वांटिटी, क्या है? आपको नीचे ऑप्शन दे दी जाएंगे, आपने बताना होगा कि इनमें से बेस क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका आपको बहुत आसान था। आपने सिर्फ 7 जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ है ना स्टूडेंट्स, आपने वो याद कर लेनी है। जब आपको आपकी 7 बेस क्वांटिटीज़ याद होगी ना, तो उसके बाद आपको इस तरह के एमसीक्यू कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। आपने देख लेना, हाँ जी यार ये मेरे पास बेस क्वांटिटी है, बाकी इसके अलावा सारी मेरे पास डायरेक्ट क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें इससे क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, नन नन ऑफ अबव, ठीक है। तो आपको जब पता होगा, आपने 7 बेस क्वांटिटीज़ याद की होंगी, लेंथ, मैथ्स, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बता सकेंगे कि हमारे पास कौन सी बेस क्वांटिटी है। इसमें से मैथ्स हमारे पास
बेस क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी, ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, पहले डिफरेंट तरीके से मेरा मकसद है कि बच्चों को एक क्वेश्चन 2-3 तरीक़ों से आता है, ठीक है, बच्चे को स्किप ना कर सकें, भूल ना जाएँ, कोई मिस्टेक ना कर दें, तो मैं आपको क्लैरिफाई करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से आप समझें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस क्वांटिटी, क्वेश्चन तो वही है, आपने 7 बेस क्वांटिटीज याद की होंगी, आप बता देंगे, लेकिन देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, मैथ्स भी दिया हुआ है, पावर भी, बोथ ए एंड सी। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो ईजिली कर लेंगे, लेकिन जो निकम्मे स्टूडेंट होता है, जिन्होंने सिर्फ पेपर वाले दिन पढ़ना होता है, ठीक है, जिन्होंने याद भी नहीं करनी होती, ठीक है, उनके लिए इस चीज़ में मुश्किल होती है। तो देखिए इधर हमें 2 उसने बेस क्वांटिटीज़ बताई हैं, लेंथ एंड मैथ्स। जिसको लेंथ याद रहेगा वैसे बच्चों को लेंथ में टिक कर देगा, जिसको मैथ्स याद रहेगा वो मैथ्स में टिक कर देगा, ठीक है। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो पढ़ते होंगे पूरा उनको तो पता होगा, वो सीधा क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी पे सर्कल कर देंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को किस तरह आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डराइव्ड क्वांटिटी, इनमें से कौन सी डराइव क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। नॉट, आपने क्वेश्चंस अच्छी तरह से रीड करने पेपर में, ठीक है, क्या कह रहा है, नॉट अ डराइव क्वांटिटी, ठीक है। इनमें से कौन सी डराइव क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम, स्पीड, लेंथ, ऑल अबव, ठीक है, या नॉन भी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब नॉट अ डराइव क्वांटिटी यानी कि जो डराइव क्वांटिटी नहीं है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वो बेस क्वांटिटी होगी। तो बेस क्वांटिटी इसमें हमारे पास कौन सी आ जाएगी, वॉल्यूम अपन डायरेक्ट क्वांटिटी है, स्पीड भी डायरेक्ट क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ। इधर लेंथ भी आ सकता है, मैथ भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 7 बेस क्वांटिटी, तो हमने इसमें सर्कल कर देना है कि लेंथ इसमें डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट क्वांटिटी, ठीक है, इनमें से कौन सी डायरेक्ट क्वांटिटी है। अब आपको बेस क्वांटिटीज याद होंगी। अब देखिए इसमें था नॉट अ डायरेक्ट क्वांटिटी, इसमें है इज अ डायरेक्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी है डायरेक्ट क्वांटिटी, वो स्टूडेंट्स हमारे पास है लेंथ, मैथ्स, टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है, जोन सी नहीं है वो हमारे पास है स्पीड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, यानी कि जो बेस क्वांटिटी नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, डायरेक्ट क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो लेंथ, मैथ्स, टाइम हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी है, और ये स्टूडेंट्स एरिया है, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मीटर का विड्थ, तो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये डायरेक्ट क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो अच्छे तरीके से बोर्ड्स की एग्जाम्स की तैयारी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।